एपिसोड स्टार्ट होता है तो लिन ने जो इससे अपनी आइडेंटिटी छुपाई होती है उस पर रोंगहुआ इसे माफ कर देती है और कहती है कि अभी ज़रूरी तुम्हारी माँ को बचाना है। ये इससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ड्रैगन हॉल सिटी चलूंगा। वहां जाकर हम सोचेंगे कि एंटीडोट कैसे लेना है और तुम्हारे फादर को क्या जवाब देना है कि ची हुआ पेल हम लियांगसू पवेलियन से क्यों नहीं लाए। और रोंगहुआ कहती है कि मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में वहाँ किसी को नहीं बताऊंगी। ये बात तुम्हारी और मेरे बीच में ही रहेगी। ये सुनकर वो इसे हक कर लेता है और कहता है कि आगे कभी मुझे इतनी आसानी से माफ़ मत करना क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा। मगर रोंग हुआ को तो इसकी आइडेंटिटी से फ़र्क पड़ ही नहीं रहा होता। वो तो बस उस माए से जेलस होती है और उसकी शादी से इसे फ़र्क पड़ रहा था और अभी भी यही कह रही होती है कि दूसरी लड़कियों से दूर रहो। तो कहता है कि जल्दी से मुझसे शादी कर लो फिर, ताकि सारी लड़कियां मुझसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाएं। तो शर्माने लगती है और कहती है कि मैं क्यों करूँगी तुमसे शादी। अब माए वापस अपने भाई के पास चली जाती है और उसे सब बता देती है कि मैंने चीहुआ पेल उनको दे दी और उसने मुझे अपनी बहन बना लिया। तो ये इस पर गुस्सा नहीं करता, इसे नहीं डांटता क्योंकि ये अपने भाई को समझा लेती है कि लियांगजू पवेलियन वाले हमें प्रोटेक्शन और सपोर्ट दे रहे हैं, हमें यही तो चाहिए था। अब लिन वापस जाने से पहले अपनी माँ से कहता है कि रोंगहुआ बहुत अच्छी है, वो अपने फादर की तरह बिल्कुल नहीं है। ये रोंगहुआ से बिल्कुल भी नफरत नहीं कर रहा होता क्योंकि कहता है कि जो उसके फादर ने किया है उसकी सज़ा उसे क्यों मिले, उसका इसमें कोई कसूर नहीं है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। ये बात वो अपनी माँ के सामने क्लियर करके चला जाता है और ये भी कहता है कि मैं अपने फादर की डेथ का रिवेंज लूँगा, मगर अपने तरीके से। अभी इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी माँ को एंटीडोट देना होता है। तो ये दोनों वापस ड्रैगन हॉल सिटी में आते हैं और उससे झूठ बोल देते हैं कि लियांगजू पवेलियन वाले हमें चीहुआपेल नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्होंने यूज़ कर ली थी और वहाँ पर मुहान भी आ गई थी, उसने हमें लेने नहीं दी। अब चीहुआपेल का एंटीडोट रोंगहुआ का फादर खुद अपने हाथों से बनाता है और जब वो ये काम करता है तो वहाँ पर कोई भी अलाउ नहीं होता। तो अब ये दोनों सोचते हैं कि हम एंटीडोट कैसे लेंगे और जितने भी एंटीडोट बनते हैं वो सब फैमिली के हिसाब से एक एक ही बनते हैं, एक्स्ट्रा नहीं होता कोई। अब रोंगसू एंटीडोट हासिल करने के लिए ये प्लानिंग करती है कि जितनी भी फैमिलीज़ को ये एंटीडोट देते हैं उनमें से किसी एक फैमिली से ये एंटीडोट छीन ले और उस फैमिली का भी काम तमाम कर दे। तो अनफॉर्चुनेटली इसे वो फैमिली मिल जाती है जिसने माय फैमिली को धोखा दिया था, जिससे उसके फादर की भी डेथ हो गई और इनकी पूरी फैमिली तबाह हो गई। वो लियान फैमिली होती है। असल में लियान जो है वो माई के फादर का असिस्टेंट था, मगर खुद बॉस बनने के चक्कर में वो माई के फादर को धोखा दे देता है जिससे उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है और आपस में इनकी बहुत फाइट होती है। और फाइट में लियान और माई का फादर दोनों ही जख्मी हो जाते हैं। तो माई का ब्रदर अपने फादर को बचाने के लिए रोंग हुआ के फादर से चीहुआ पिल मांगने आता है, मगर वो इसे चीहुआ पिल देता ही नहीं है क्योंकि इसने पहले ही अपनी डील लियान के साथ कर ली होती है कि मैं उससे दूंगा चीहुआ पिल, जिससे माई के फादर की डेथ हो जाती है। माई के ब्रदर को बहुत गुस्सा आता है कि वो जाके लियान फैमिली की बैंड बजा देता है और उनसे चीहुआ पिल छीन लेता है। और यही चीहुआ पिल पहली चीहुआ पिल थी जो इसने अपने पास छुपा कर रखी थी, जो कि रोंगहुआ का फादर कब से ढूंढ रहा था। मगर ये लियान को ख़त्म नहीं कर पाता क्योंकि वो वहाँ से भाग जाता है। मगर ये लियान को ख़त्म नहीं कर पाता क्योंकि वो वहाँ से बच के भाग जाता है और अपनी नई आइडेंटिटी के साथ रह रहा होता है। रोंगहुआ के फादर ने लियान को चीहुआ पिल दे दी होती है और अब इसे एंटीडोट चाहिए होता है। प्लान करती है कि माए इस लियान को ख़त्म कर दे ताकि उसका एंटीडोट मेरे हवाले हो जाए। तो रोंगसू जो है वो लियान की आइडेंटिटी माए के ब्रदर के सामने खोल देती है और इसे अपने मकसद के बारे में नहीं बताती एंटीडोट वाले, बस कहती है कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ये तो वैसे ही बदला लेने के लिए तड़प रहा था, खुश हो जाता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो रोंगसू फादर के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए इन्फॉर्मेशन भिजवाती है कि मैंने मुहान को ज़ख्मी कर दिया है। ये सुनकर फादर उससे बड़ा खुश हो जाता है, मगर वो ये भी कह देती है कि मैं खुद लियान को अपने साथ आपके पास लेकर आऊँगी एंटीडोट लेने के लिए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब रोंगहुआ का फादर जो है वो एंटीडोट बनाने के लिए चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जब एंटीडोट बन जाता है तो सारी फैमिलीज़ को भिजवाया जा रहा होता है। तो रोंगसू क्या करती है कि जब लियान को वापस लेकर आ रही होती है तो रास्ते में खुद ही अटैक करवा देती है ताकि सबको ऐसे लगे कि इन पर अटैक हुआ है और लियान को उसकी जान बचाने के लिए भगा देती है। तो प्लान के हिसाब से माई फ़ौरन वहाँ पहुँच जाता है उसे ख़त्म करने के लिए। तो रोंगसू फटाफट ये इन्फॉर्मेशन इनके पास भिजवाती है कि हम पर अटैक हो गया है, हम नहीं आ सकते। लियान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे एंटीडोट की अभी ज़रूरत है, तो तुम लोग हमें एंटीडोट यहाँ भिजवा दो। ये सुनकर रोंगहुआ और लिन को अच्छा मौका मिल जाता है एंटीडोट हासिल करने का। तो वो रोंगहुआ की मदद से खुद जाने लगता है एंटीडोट देने के लिए
वो एंटीडोट लेकर आ रहा होता है तो रोंगहुआ ने उसके लिए ट्रैप बिछाया हुआ होता है कि इसे ख़त्म करके इससे एंटीडोट छीन लूँगी। मगर वो तो लिन होता है, वो अपनी प्लानिंग के साथ आया होता है। जैसे ही ये लोग इस पर अटैक करते हैं और इससे एंटीडोट छीनने की कोशिश करते हैं, तो वो एंटीडोट ही आँख में फेंक देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहाँ से भागकर सीधा माई के ब्रदर के पास पहुँच जाता है। तब तक माई का ब्रदर लियान को ख़त्म कर चुका होता है। तो लिन उसे गिरफ्तार कर लेता है, उसे पकड़ लेता है। तो माई का ब्रदर उसे धमकी देने लगता है कि भूलना मत कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी मुझे मालूम है। उधर रोंगसुकी लिन से हटने लगती है कि इसने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। उधर माई के ब्रदर को ड्रैगन हॉल सिटी ले आया जाता है और उसे कैद में रखा जाता है ताकि वो सच बताए कि उसने लियान को क्यों मारा। एंटीडोट बनाने के लिए रोंगहुआ के फादर की इतनी ज़्यादा पावर लग जाती है कि वो हमेशा एंटीडोट बनाने के बाद 1 महीने तक अपने आप को रिकवर करने में लगा रहता है। तो अभी भी वो वही कर रहा होता है। अब रोंगहुआ जो है वो परेशान हो जाती है कि कहीं माई का ब्रदर तुम्हारी सच्चाई ना खोल दे। तुम उसे यहाँ लेकर आए ही क्यों? तो लिन कहता है कि परेशान मत हो, वो मेरी सच्चाई कभी नहीं खोलेगा। क्योंकि उसको हमसे ताल्लुकात ख़राब नहीं करने, हम ही तो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। लिन का इसे यहाँ लाने का मकसद होता है कि वो रोंगसू की सच्चाई खोले, क्योंकि इसे रोंगसू पर शक हो जाता है कि ये पूरा प्लान लियान को ख़त्म करवाने का और इल्ज़ाम माई के ब्रदर पर डालने का उसका था, शायद वो एंटीडोट हासिल करने के लिए। क्योंकि जब लियान को ख़त्म करा जा रहा था तो वो वहाँ नहीं थी, और वो कैसे इतने इम्पोर्टेंट बंदे को अकेला छोड़ सकती है, जबकि वो इतनी अच्छी फाइटर है। ज़रूर दाल में कुछ काला है। यही बात वो जानने के लिए वो माई के ब्रदर को यहाँ लाता है ताकि वो रोंगसू की सच्चाई खोले। और माई ने भी लिन को अपने फादर की डेथ की सच्चाई बताई थी और ये भी बताया था कि मेरा भाई रोंगहुआ के फादर से ची हुआपेल मांगने भी गया था और उन्होंने नहीं दी। पूरी कहानी ये इसे पहले ही बता देती है। तो ये रोंगहुआ को सब सुना देता है। अब रोंगसू को जब ये पता चलता है कि माई के ब्रदर को उन्होंने पकड़ लिया है, तो वो घबरा जाती है और वापस ड्रैगन हॉल सिटी आ जाती है। अब रोंगहुआ का फादर जो है वो आ जाता है वापस और उसे सब पता चल जाता है। तो रोंगहुआ अपने फादर को सब सच बता देती है कि माई के ब्रदर की लियान से दुश्मनी थी, इसीलिए उसने उसे मारा। ये लोग जब माई के ब्रदर से सच बोलने को कहते हैं तो ये रोंगसू का नाम बिल्कुल भी नहीं लेता और अपने ऊपर ही ले रहा होता है कि मैंने अपने फादर की डेथ का बदला लिया है। तो रोंगहुआ अपने फादर से कहती है कि हमें उसे कैद नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे खोल देते। क्या पता कि वो हमारे अच्छे बिहेवियर को देखकर हमें सच बता दे। तो फादर इसकी बात मान जाता है और इसे एक अच्छे से पोर्शन में डाल दिया जाता है। अब हमें पता चलता है कि जो एंटीडोट इसने डिस्ट्रॉय कर दी थी, वो असल में इसने डिस्ट्रॉय नहीं की होती। ये फेक एंटीडोट डिस्ट्रॉय करता है और रियल वाली अपनी माँ को भिजवा देता है चुपके से। और इस प्लान में इसके रोंगहुआ भी शामिल होती है। वहाँ पता चलता है कि स्नो यूनियन वाले असल में मोहान के ही साथी होते हैं। ये बात किसी को नहीं पता होती। मोहन ज़ख्मी होने के बाद इन्हीं के पास आकर बैठ जाती है और इसे एंटीडोट की ज़रूरत होती है। तो स्नो यूनियन वालों ने रोंगसू से इस मोहन के लिए ही एंटीडोट मांगी थी, मगर ये लोग समझ आते हैं कि शायद वो एंटीडोट लाने में नाकाम हो गई। तो ये मोहन बड़ी तेज़ होती है। इससे तो पता होता है कि लिन को अपनी मदर को वो एंटीडोट देना है, तो वो किसी सूरत में भी वो एंटीडोट डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। वो ज़रूर छुपके से अपनी माँ के पास भिजवा रहा होगा। तो वो इन्हें भेज देती है कि जाओ उससे वो एंटीडोट छीन कर लेकर आओ। तो वही होता है, स्नो यूनियन वाले उसके सीक्रेट ट्रैवलर्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें ख़त्म करके उनसे एंटीडोट छीन लेते हैं। लिन की मदर का असिस्टेंट जब वहाँ पहुँचता है उनसे एंटीडोट लेने के लिए, तब तक वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके होते हैं। ये बात वो आकर लिन की मदर को बता देता है, मगर लिन की मदर की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। इन्हें एंटीडोट की जल्द से जल्द ज़रूरत होती है। वहाँ लिन परेशान हो रहा होता है कि अब तक तो माँ को एंटीडोट मिल जाना चाहिए था, तो इन लोगों ने मुझे आकर अपडेट क्यों नहीं दी। तो अब क्या होता है कि लिन की मदर के पास मोहन खुद आ जाती है और वो एंटीडोट उसको दे देती है। लिन की मदर गुस्सा कर रही होती है कि मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। तो मोहन कहती है कि अभी हम दोनों का दुश्मन एक ही है, रोंगहुआ का फादर। उसे ख़त्म करने के लिए हम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम दोनों मिल गए तो वो ख़त्म हो जाएगा, वरना तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि उसे अकेले ख़त्म कर सको। उसे सोचने का वक्त देती है और वहाँ से चली जाती है। उधर रोंगहुआ जो है वो माई के ब्रदर से बातें करने लगती है ताकि इसके मुंह से सच उगलवा सको। मगर जब वो इसे बताता है कि तुम्हारा फादर बहुत ही संग दिल है, उसने हमारी खानदानी फाइटिंग वाली बुक तक हमसे छीन ली, तो रोंगहुआ को बड़ा बुरा लगता है। वो फ़ौरन जाकर वो बुक लाकर इसे वापस दे देती है। ये चीज़ देखकर माई का ब्रदर उससे थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। अब ये जिस पोर्शन में रह रहा होता है वहाँ के पेड़ के पत्ते उगा देता है, क्योंकि इसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं।
पेड़ों पत्तों के हवाले से। तो रोंगहुआ बड़ी इम्प्रेस होती है इस चीज़ से और उस पेड़ के फ्लावर्स लेकर खड़ी हो जाती है। ये चीज़ लिन देख लेता है। उसको उसके साथ देखकर बड़ा जेलस होता है कि आता है और फ़ौरन रोंगहुआ का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। वो पूरा टाइम उसके फ्लावर्स की तारीफ़ कर रही होती है, तो मुँह ना बना रहा होता है कि इतने भी कोई अच्छे फ्लावर्स नहीं हैं। ये समझ आती है कि ये जेलस हो रहा है। जब ज़्यादा उसे फ्लावर्स पकड़े देखता है तो उठा के फ्लावर्स फेंक देता है कि छोड़ो चलो। दूसरी ही तरफ लिन की मदर का जो असिस्टेंट होता है, उसे स्नो यूनियन के मैजिकल बॉल्स पड़े नज़र आ जाते हैं वहाँ पर जहाँ से इनका एंटीडोट छीना गया था। तो ये समझ आती है कि मोहन के पास एंटीडोट कैसे आ गया। इसका मतलब यही है कि स्नो यूनियन वाले मोहन के साथ मिले हुए हैं। तो ये कहती है कि लिन को कुछ मत बताना, उसे सिर्फ इतना बता दो कि उसका भेजा हुआ एंटीडोट हमें मिल गया है। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग एपिसोड कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।